दोस्तों, हम लोगों ने 3 आयोग कवर कर लिए थे। आज हम चौथा आयोग देख रहे हैं। चौथा आयोग हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसको हम MPPSC भी कहते हैं। अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। जैसे यूपी में UPPCS कहते हैं, महाराष्ट्र में MPSC कहते हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक किया गया है। ठीक है, इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। योग्यता का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इसके सदस्यों और अध्यक्ष को कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन भत्ते भारत की या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ MPPSC का भी गठन हुआ। और पहली बार परीक्षाएं कब आयोजित हुई तो 1958 में आयोजित की गई। ठीक है, ये भी प्रश्न हो सकता है। DV रेंगे जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में राजेश लाल मेहरा जी इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह आज़ाद नगर इंदौर में, आपने देखा होगा जू वाले रोड पे जब आप जाते हैं या मूसाखेड़ी से उधर से आते हैं तो ये आपको वहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। इसके कार्य, ये सेकंड और थर्ड क्लास के कर्मचारियों की भर्ती करता है। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती किए जाते हैं, जबकि प्रथम श्रेणी के जो होते हैं वो UPSC के द्वारा भर्ती होते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि 315 से 323 तक के अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। तो 315 में गठन की बात कही गई है। 316 में नियुक्ति और कार्यकाल की बात कही गई है। देखो, एक सीरियल के रूप में हम समझ सकते हैं। पहले किसी आयोग का गठन होगा, फिर उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का निर्धारण होगा, फिर बर्खास्ती के संबंध में बात है कि भाई किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग किया, अनुशासनहीनता की, तो उनको बर्खास्त किया जा सकता है। फिर 318 में सेवा शर्तों का निर्धारण किया है। 19 में सेवाओं के विस्तार के बारे में दिया गया है। ठीक है, सेवाओं को विस्तारित अगर करना है तो 319 में। 320 में कार्य दिए गए हैं, भाई क्या क्या कार्य होंगे MPPSC के। 321 में कार्यों के विस्तार के बारे में कहा गया है। 22 में खर्च के बारे में कहा गया है। किसी लोक सेवक के द्वारा या किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों के द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को संपन्न कराने में या इंटरव्यू को आयोजित कराए जाने में जिस तरह के खर्चे होते हैं उसको 322 में दिया गया है। 323 में प्रतिवेदन दिया गया है, और MPPSC अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और UPSC राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये था हमारा MPPSC। थैंक यू।